टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो रेजिडुअल रीनल फंक्शन के ऊपर है, जिसका शॉर्ट फॉर्म RRF है। ये डिमांडिंग वीडियो है, तो जानते हैं कि क्या होता है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है। इंस्टा पे शॉर्ट वीडियो और टेलीग्राम पे जो भी डायलिसिस से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं वो मैं डालती हूँ, और अभी मैं क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पर शुरू करूँगी। तो रेजिडुअल रीनल फंक्शन क्या होता है? अभी आज जनरली हम क्या सोचते हैं कि जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको यूरिन नहीं आता, मीन्स जिन लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है उनको यूरिन नहीं आता। लेकिन जब आप वर्क करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यूरिन आता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो कि डायलिसिस पे हैं लेकिन उनको यूरिन आ रहा है, या हम बोल सकते हैं कि किडनी की वो एबिलिटी जिसके थ्रू किडनी यूरिन को पास कर रही है, और जो पेशेंट है उसके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को और यूरिन को पास आउट करा रही है पेशेंट की बॉडी से, इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल रीनल फंक्शन। ठीक है, अब इसको मेज़र्स कैसे करेंगे? इसको हम मेज़र कैसे करेंगे? तो मेज़र करने के दो तरीके हैं कि भाई कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है उस पेशेंट को 24 आवर्स में। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि जो यूरिया और क्रेटिनिन का क्लियरेंस है वो कैसा हो रहा है। इसके आधार पर हम इसको मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं फैक्टर्स एज्यूम टू इफेक्ट द डिक्लाइन ऑफ रेजिडुअल रीनल फंक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि RRF को, मीन्स की रेजिडुअल रीनल फंक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से रेजिडुअल रीनल फंक्शन कम हो सकता है। जैसे अगर डायलिसिस का पेशेंट पानी ज़्यादा पिएगा तो ऐसा होगा, कैल्शियम फॉस्फेट लेगा तो ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा मोटा होगा, AC इन्वर्टर्स जो चलते हैं पेशेंट को, ठीक है, तब ऐसा हो सकता है। प्राइमरी रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट में हो सकता है। रेडियो कंट्रा जो डाइज वगैरह जो होती हैं उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ग्लूकोज ग्लूकोज डिग्रेडेशन, और साथ के साथ प्रोडक्ट जो PD फ्लूइड्स में यूज़ होते हैं वो, क्योंकि PD फ्लूइड हायर ऑस्मोटिक एजेंट है। साथ के साथ प्रोटीन इनटेक अगर बहुत ज़्यादा लेता है। इसके अलावा अल्ट्रा प्योर वाटर और बायोकम्पेटेबल फाइबर्स जो बायोकम्पेटेबल फ़िल्टर जो हीमोडायलिसिस में यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी समटाइम प्रॉब्लम्स होती हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ऐसा हो सकता है, और अगर किडनी का पेशेंट बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ करता है तो जो रेजिडुअल रीनल फंक्शन है ये प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है रेजिडुअल रीनल फंक्शन की? इम्पोर्टेंस ये है कि अगर किसी पेशेंट को फ्लूइड मतलब RRF आता है, मीन्स यूरिन भी निकल रहा है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि जो पेशेंट के, अब क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, फ्लूइड भी निकल रहा है, तो फ्लूइड भी बैलेंस रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट भी कंट्रोल में रहेंगे। साथ के साथ RRF की जो नॉर्मल पेशेंट है जिनको बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा है, उनकी अपेक्षा RRF के जो पेशेंट होते हैं वो अच्छा सर्वाइवल करते हैं। रिस्क जो होते हैं ऐसे पेशेंटों में, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, हार्ट से रिलेटेड, वो कम होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो नॉर्मल पेशेंट है उनसे अच्छा, मीन्स जो नॉर्मल डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उससे अच्छी होती है इनकी। सॉल्यूट्स क्लियरेंस भी अच्छा रहता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स क्लियरेंस, क्योंकि जनरली क्या है, डायलिसिस में ही पेशेंट के, हीमोडायलिसिस में ही पेशेंट के टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट को क्या हो रहा है, यूरिन आ रहा है। तो डायलिसिस प्लस उसके खुद के यूरिन के थ्रू भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स भी और वाटर भी, और जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं वो भी निकल पा रहे हैं। और यहाँ पे जो रिस्क है, मीन्स हार्ट वगैरह से रिलेटेड और अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिस्क हैं वो नॉर्मल हीमोडायलिसिस पेशेंट की अपेक्षा कम रहते हैं ऐसे पेशेंटों में। अब दूसरा आते हैं मॉनिटरिंग एंड प्रिजर्वेशन और RRF इन डायलिसिस पेशेंट। कैसे हम रेजिडुअल रीनल फंक्शन वाले पेशेंट, डायलिसिस पेशेंटों में मॉनिटरिंग और प्रिजर्वेशन कर सकते हैं? तो मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है कि कॉमनली हीमोडायलिसिस पेशेंट में ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट हैं यहाँ पर रूटीनली मॉनिटर करने की ज़रूरत रहती है, अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत भी यूरिन या फिर यूरिन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो स्टडी टू प्रिजर्व
RRF इज इंक्लूड फॉलोइंग। तो फॉलोइंग प्रिजर्वेशन के मेथड हैं, जैसे कि ऐसे पेशेंटों को जिनको यूरिन आ रहा है, ऐसे पेशेंटों को जितनी भी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारी किडनी को हार्म करती हैं, ऐसी ड्रग्स को क्या करना है, मीन्स नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स या एजेंट्स को बंद कर देना चाहिए। लिमिट में पानी पीना चाहिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स लिमिट में पानी पिएगा तो ऑब्वियसली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कम ही लगेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए ऐसे पेशेंटों को। साथ के साथ जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है या जो डाइट चार्ट दिया है उसको फॉलो करना चाहिए। प्रोटीन डाइट थोड़ी कम लेनी चाहिए। इसके अलावा बायोकम्पेटिबल मेम्ब्रेन रिड्यूस द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। जो बायोकम्पेटिबल मेम्ब्रेन होती हैं इनमें क्या होता है कि ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कम कर देता है, जो कि एसिलरेट करता है आरआरएफ को डिक्लाइन करने में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अंडरलाइनिंग कंडीशंस होती हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को है तो ऐसे पेशेंट को अपना खुद का भी और डॉक्टर से सलाह लेके कैसे वो अपने आप को ठीक रख सकता है, इस पे ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो स्टडी शो करती है कि जो आरआरएफ हैं, आरआरएफ के जो आरआरएफ जैसे लोअर आरआरएफ एंड द लॉस ऑफ आरआरएफ आर एसोसिएटेड विद द हायर मोर्टेलिटी। जैसे जैसे किसी पेशेंट को मान लीजिए कि यूरिन वगैरह आ रहा है और जैसे जैसे वो इधर उधर की चीज़ों को खा के, जैसे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स और ज़्यादा प्रोटीन खा के अपने आरआरएफ को ज़्यादा करता जाए, कम करता जाएगा, मीन्स यूरिन की जो मात्रा है उसकी बॉडी से जितना कम निकलती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो डेथ का टाइम है वो पास आता जाएगा। तो बेटर कि थोड़ा प्रिजर्वेशन लेके जो आरआरएफ जो आ रहा है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, जिससे कि आने वाले समय में मोर्टेलिटी रेट जो है जल्दी से ना हो, मीन्स डेथ ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाए ना कि घटे। यहाँ पे मैंने पिक्चर के थ्रू भी बताया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड बताया है, यहाँ पे मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि कंट्रोल करना है उसको, पेशेंट को, इलेक्ट्रोलाइट को, डायबिटीज़ की, ओबेसिटी को भी, डायबिटीज़ को भी, ओबेसिटी को भी कंट्रोल करना है। इम्प्रूव करना है अगर वो एनीमिक है पेशेंट, इन्फ्लामेशन है, ठीक है। गट बैक्टीरिया को सुधारना है, और वो कब सुधरेगा, जब वो अच्छी डाइट लेगा। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर जो मोर्टेलिटी है इसको मीन्स हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सही करना है। यूरोमिक टॉक्सिन्स को प्रॉपर तरीके से, मतलब लोअर प्रोटीन लेगा तो टॉक्सिन सब्सटेंसेस भी कम बनेंगे। इसके अलावा उसको फ्लूइड बैलेंस पे ध्यान देना है। इसके अलावा जो क्लियरेंस ऑफ सॉल्यूट्स है कि इतना ज़्यादा मतलब बाहर का खाए ही ना, जितना हो सके घर का खाए और लिमिट में खाना खाना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थे। प्रिवेंट आरआरएफ जो अभी मैंने बताया कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स ले सकता है ये, और इसके अलावा लिमिट पे पानी, डायबिटीज़ को कंट्रोल, तो ये सारे के सारे प्रिजर्वेशन में आते हैं, जो इस पिक्चर में मैंने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाती हूँ, जैसे कि इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं प्रिजर्विंग आरआरएफ के। तो बेनिफिट्स क्या हैं, देयर आर सेवरल बेनिफिट ऑफ प्रिजर्विंग रेजिडुअल रीनल फंक्शन। सबसे मेन, कम खाना, कम पानी पीना, जिससे कि पेशेंट सही रहेगा। इसके अलावा जो ब्लड का जो क्लियरेंस है टॉक्सिन सब्सटेंसेस को निकलने का, मीन्स ब्लड में से जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं वो प्रॉपर निकल पाते हैं। पेशेंट का हार्ट और बोन हेल्दियर रहता है। सोडियम लेवल की जो मात्रा है वो कम होकर रहती है, क्योंकि पेशेंट अगर इनटेक कम करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड में जो सोडियम है वो क्या रहेगा, लिमिट में रहेगा। अब पानी कम पी रहा है, कम नमक ले रहा है, तो स्वेलिंग भी कम रहेगी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये दे रखी है कि हीमोडाइफिल्ट्रेशन एसोसिएटेड विद द बेटर आरआरएफ प्रिजर्वेशन कंपेयर टू कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस। मीन्स जो हीमोडाइफिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा बेटर है आरआरएफ प्रिजर्वेशन के लिए बजाय नॉर्मल हीमोडायलिसिस के लिए। नॉर्मल हीमोडायलिसिस से क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोअर कन्वेक्टिव एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस होता है, बेटर मिडिल मॉलिक्यूल क्लियरेंस हो जाता है, साथ के साथ इंटरडायलिटिक हाइपोटेंशन भी कम रहता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं रीनल किडनी फंक्शन के, तो आप इसको भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पर है,
ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया कि जो अभी मैंने बोला था कि कैसे हम किडनी को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे पिक्चर के थ्रू शो किया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।